हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 CUT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 9 मैं प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे कई सारे वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं CUT से रिलेटेड, आप उनको भी कंसिडर कर सकते हो। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैंने स्पेशली प्ले लिस्ट भी बनाया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी का यहाँ से क्या कहता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें ना, तो उसने क्या कहा हुआ है, देखो। कहता है कि रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, ये वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें क्या बताना है? वेरिएंस बताना है ना। तो वेरिएंस बताने के लिए सबसे पहले हमें x कितना गिवन है? -2, -1, 0, 1, 2। और इन सब का प्रोबेबिलिटी हमें कितना गिवन है? 0.2, 0.1, 0.3, 0.2 और अगेन 0.2 गिवन है। तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और इस पूरे का स्क्वायर लगाते हैं। यही होता है वेरिएंस निकालने का फार्मूला। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम मीन कैलकुलेट करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -0.4, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -0.1, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.4। तो देखिए, 0.4 से 0.4 कैंसिल हो गया, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0.1 आएगा। ठीक है, तो मीन हमने कितना निकाला? ये कितना आ गया? मीन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें ये वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर निकालना होगा। तो -2 का स्क्वायर निकालोगे 4, 1 का स्क्वायर 1, 0, फिर 1 और फिर ये 4। उसके बाद क्या करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 मिनट, इसको इससे किया तो ये आया, इसको इससे किया तो ये आया, ये 0 हो गया, फिर इसको 1 से किया तो ये आया, फिर इसको इससे किया तो 0.8 आ गया। इसका जब टोटल करोगे तो इसका टोटल आपके पास कितना आएगा? 1.9। अब इसके अंदर क्या करो? वैल्यू को पुट कर दो। तो यहाँ पे आया 1.9 माइनस 0.1 का स्क्वायर, तो 1.9 माइनस 0.01 इज इक्वल टू 1.89। ठीक है, तो देखिए 1.89 जो है वो कौन से वाला है? ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, तो बेटा कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन पे आपको काम करना पड़ेगा और टाइम लगेगा ही लगेगा, आप इसको शॉर्टकट नहीं कर सकते। तो मैंने पहले भी कहा था, किसी क्वेश्चन में 30 सेकंड भी लग सकता है, तो किसी क्वेश्चन में 2.5 मिनट भी लग सकता है। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमें क्या कहा हुआ है। कहता है कि द डिफेक्टिव बल्ब आर मिक्स्ड 8 गुड्स 1। मतलब कि जो डिफेक्टिव बल्ब है वो 8 अच्छे वालों के साथ उसने मिक्स कर दिया। इफ़ 3 बल्ब आर ड्रॉन 1 by 1। स्टूडेंट, यहाँ पे द नहीं होना चाहिए, 3 डिफेक्टिव बल्ब होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जो है द नहीं है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये 3 है। ठीक है, 3 डिफेक्टिव बल्ब आर मिक्सड 8 वंस, 8 के साथ इसने मिक्स कर दिया। इफ़ 3 बल्ब आर ड्रॉन, 3 बल्ब को निकाला गया है 1 by 1 करके, विद रिप्लेसमेंट द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव। एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव बोला हुआ है, मोर देन 2 डिफेक्टिव बोला हुआ है, नो डिफेक्टिव बोला हुआ है और मोर देन 1 डिफेक्टिव बोला हुआ है। तो सबसे पहले देखो एन कितना है। देखिए, उसने टोटल 3 बल्ब निकाला है, तो एन आ जाएगा 3। और अगर हम पी की बात करें तो डिफेक्टिव 3 है, तो 3/11, और नॉन डिफेक्टिव 8 है, तो 8/11 ही आ जाएगा आपका क्यू। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव, तो पी एक्स इज इक्वल टू 1। तो 3C1, पी हमें कितना गिवन है? 3/11 रेज टू पावर कितना? 1, और 8/11
रेज टू पावर कितना 2 इज इक्वल टू 3C1 को सॉल्व करोगे तो 3 आएगा इंटू 3/11 इंटू 64/11 रेज टू पावर 2 है तो 11 इंटू 11 इज इक्वल टू, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा 64 9 जो होता है 9 4 जो 36 यानी कि 576 डिवाइडेड बाई 11331। अब आप चेक करो, अगर आप वैसे देखना चाहो तो ऑप्शन नंबर ए कितना है, ये है, ठीक है। बी क्या है 27 है यहाँ पर, और सी कितना है, सॉरी डी है इतना, और सी कितना है इतना। तो आप चेक करो एक ही ऑप्शन के अंदर 576 दिख रहा है, तो अगर आप यहाँ से चाहो तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, आपका डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप और निकालना चाहो तो और भी निकाल सकते हो। कहते हैं मोर देन 2 डिफेक्टिव, 2 से ज़्यादा डिफेक्टिव होना चाहिए। तो 2 से ज़्यादा का मतलब क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू हमें 3 कैलकुलेट करना है, तो 3C1 है ना, 3C3 और 3 रेज टू पावर 11 रेज टू पावर 3 और 8/11 रेज टू पावर 0। तो 3C3 कितना होता है 1, और 3/11 कितना होता है रेज टू पावर 27/1331, तो इज इक्वल टू 27/1331 आएगा, है कि नहीं है। तो आप चेक करो ये मैच हो गया, है ना। उसके बाद बोला है नो डिफेक्टिव, जब उसने नो डिफेक्टिव कह दिया तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। समझ में बात आई कि नहीं आई, पी एक्स इज इक्वल टू 0 निकाल लोगे। फिर उसने क्या पूछा है, एंड मोर देन 1 डिफेक्टिव, जब मोर देन 1 डिफेक्टिव पूछा है तो पी एक्स इज इक्वल टू 2 और प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2, पी एक्स इज इक्वल टू 3 आपने निकाला हुआ है ही, 2 निकाल के ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन से वाला है, सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शूटर हिटिंग द टारगेट इज 3/4, टारगेट को हिट करने का प्रोबेबिलिटी उसने कितना दे दिया 3/4, तो पी उसने हमें कितना दिया 3/4, तो यहाँ से क्यू कितना आ जाएगा 1/4। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस, कम से कम टारगेट एक बार जो है वो हिट करना चाहिए। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हम कैलकुलेट करते हैं क्या, कम से कम एक, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0 निकाल करके और 1 में से माइनस कर देंगे भाई, हाँ या ना। तो देखो मतलब कहने का ये है कम से कम एक बोला है, तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 निकाल करके और 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये वैल्यू जो है किसके इक्वल गिवन है, ग्रे मोर देन एटलीस्ट 1 मोर देन 90%, तो 90% का मतलब क्या है, ये है आपका 90%, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है, ठीक है। तो देखो 1 माइनस, अब इसके अंदर देखो उसने एन हमें नहीं दिया कितनी बार हिट किया है, तो पी एन सी और आर कितना है 0, 3/4 रेज टू पावर कितना आएगा 0 और 1/4 रेज टू पावर n, और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 90%। तो 1 माइनस एन सी 0 को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा इंटू 1 इंटू 1/4 रेज टू पावर कितना n इज इक्वल टू 90/100। 1 माइनस 1 इंटू 1/4 रेज टू पावर n, और स्टूडेंट यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 90% है तो 90/100 आएगा, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ से क्या बच गया माइनस का 1 इंटू 1/4 रेज टू पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 9/10 प्लस 1, ठीक है। नहीं ये -1 जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा यहाँ से 9/10 -1,
तो ये माइनस का 1/4 रेज टू पावर n को रखिए एज इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9/10 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 1/10 आएगा माइनस का। अब देखो क्या करना है आपको, माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, माइनस को एलिमिनेट करूँगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 1/4 रेज टू पावर n और इनइक्वालिटी का साइन हुआ चेंज और यहाँ आ जाएगा 1/10। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 4 है ना इसको मैं न्यूमरेटर में भेज रहा हूँ, तो जब इसको भी मैं रेसिप्रोकल करूँगा ऐसे लिखूँगा तो ये वापस से साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का और ये 10 आएगा। अब n की क्या वैल्यू है, जो 10 या 10 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा देखो, अगर मैं 4 रेज टू पावर 1 रखता हूँ तो 4 आता है, 4 रेज टू पावर 2 रखता हूँ तो 16 आता है ना। तो इसका मतलब ये है कि n इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, n इज इक्वल टू 2। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है। अ कॉइन इज टॉस k टाइम, एक कॉइन जो है वो k टाइम टॉस किया गया है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, प्रोबेबिलिटी जो हमें बताना है वो 3 हेड का बताना है, इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 ट्रेल्स का आंसर बताना है। तो मतलब कि p हमें जो बताना है वो पी एक्स इज इक्वल टू 8 का बताना है कि क्या आंसर होगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, कॉइन को k टाइम टॉस किया गया, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 3, ये हमें किसके इक्वल गिवन है, इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड। तो पी एक्स इज इक्वल टू 7, ये हमें क्वेश्चन गिवन है और वो कॉइन की बात कर रहा है। तो कॉइन में अगर हम हेड की बात करें तो 1/2 और टेल की बात करें तो 1/2, यानी p 1/2 और q 1/2 आ गया। ठीक है, हेड की बात कर रहा है तो हेड हमारा सक्सेस हो गया और जो टेल है वो फेलियर हो गया। अब देखो उसने क्या कहा हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि k टाइम है तो k c3, ठीक है, और 1/2 रेज टू पावर 3 इंटू 1/2 रेज टू पावर k माइनस 3, फिर इज इक्वल टू के सी 7 और 1/2 रेज टू पावर 7 और 1/2 रेज टू पावर k माइनस 7। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो, के सी 3 एज इट इज़ 1/2 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड कर दूं, k माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू के सी 7 है। ठीक है, और यहाँ भी बेस सेम है तो 1/2 रेज टू पावर 7 प्लस k माइनस 7। तो यहाँ से देखिए होना क्या है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा के सी 3 1/2 रेज टू पावर k इज इक्वल टू के सी 7 और 1/2 रेज टू पावर कितना k, इससे फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, के सी 3 इज इक्वल टू के सी 7, तो k इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, जब ये दोनों आपस में इक्वल होता है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, तो 7 और 3 कितना आ गया 10। समझ में बात आई। अब प्रोबेबिलिटी उसने हमसे किसका पूछा हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू 8 का पूछा हुआ है। अब n तो 10 आ गया तो 10c8 है ना, 10c8 1/2 रेज टू पावर 8 इंटू 1/2 रेज टू पावर 10 माइनस 8। तो 10c8 को सॉल्व कर लो, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, नहीं 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 1 इंटू 8 को लिख रहा हूँ 8 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा किस पे, 5 पे, तो 9 5 जगह कितना होता है 45, तो यह जाएगा 45 इंटू 1/2 रेज टू पावर 10, तो 45 अपॉन 1/2 रेज टू पावर 10 कितना होगा 1024 होगा। तो ये आप चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर कौन से वाला है, सी है।
नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखिए, कहता है कि देयर आर 6 कार्ड नंबर 1 to 6। भाई 6 कार्ड हैं, 1 से लेकर के 6 तक का नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर ऑन 1 कार्ड। एक नंबर जो है वो एक कार्ड पे लिखा हुआ है, यानी कि सिंपल सी कहानी 1 2 3 4 5 और 6। 2 कार्ड आर ड्रॉन एट द रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 कार्ड निकाला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट। लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 कार्ड आर ड्रॉन। तो उसने टोटल कितने कार्ड सेलेक्ट किए हैं? 2 कार्ड। तो पहले टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस निकाल लेते हैं। तो टोटल कार्ड है 6, सी 2 सेलेक्ट किया है, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 इंटू 1। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 3। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना हो गया? 15 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 कार्ड ड्रॉन पी एक्स ग्रेटर देन 3। मतलब कि जो सम होना चाहिए ना दोनों कार्ड पे, वो 3 से बड़ा होना चाहिए सम। तो देखो एक बात बताओ, टोटल नंबर जो है वो यहाँ पे कितना है? 1 से लेकर के 6 तक है। अगर हम सम की बात करें, हम सिर्फ सम 3 की बात करें, तो 3 का जो सम होगा वो कितना होगा? 1 + 2 = 3। ठीक है, 1 और 2 कंसीडर करेंगे, 2 और 1 कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उसने विदाउट रिप्लेसमेंट बोला हुआ है। ठीक है, अच्छा तो एक ही केस बनेगा भाई, एक केस बनेगा जो सम जो है वो कितना है? 3 आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल एक केस बनेगा, 1 केस के अलावा कोई दूसरा केस नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, अच्छा अगर हम 3 की प्रोबेबिलिटी निकाल लें भाई, एक केस की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल लें जिसमें सम ऑफ 3 बन रहा है, तो क्या बनेगा? 1/15 बनेगा, हाँ कि ना? और उसने बोला है सम ऑफ 3 जो है ना वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। तो पी एक्स ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा कैसे होगा? 1 में से इसको माइनस कर दो, तो कितना आएगा? 14/15। ठीक है, तो ये लीजिए आपका आंसर नंबर ए आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ डाई इज रोल थ्राइस। एक डाइस को 3 बार थ्रो किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 इन फर्स्ट। भाई एक डाइस को थ्रो करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, द भाई पहली बार जब वो थ्रो करता है तो ग्रेटर देन 4 बनता है। तो ग्रेटर देन 4 में क्या आएगा? 5/6। अगर हम फर्स्ट टाइम की बात करें तो 5/6 बनता है, 5 और 6 बनता है, मतलब 2/6 आएगा, 2/6 आएगा। अगर हम सेकेंड थ्रो की बात करें, एंड द सेकेंड थ्रो इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड थ्रो, तो सेकेंड थ्रो में भी सेम बोला हुआ है 2/6, तो इधर भी 1/3 आ जाएगा और इधर भी 1/3 आ जाएगा। फिर बोला है एंड द थर्ड थ्रो ऑफ द डाइस एंड द नंबर ऑफ लेस देन 4 इन थर्ड थ्रो। तो थर्ड थ्रो में लेस देन 4 की बात कर रहा है, तो 4 का मतलब क्या होगा? लेस देन 4 1 2 3, तो इसका मतलब 3/6 = 1/2 है ना? तो इन तीनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/2 = 1/18। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 11th का भी पोर्शन पूछा जाता है, 12th का भी पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, 2 dice are thrown simultaneously if x denote the number of 4, then expectation पूछा है उसने। देखिए क्या कहता है, 2 dice are thrown, 2 डाइस थ्रो किया गया है, तो n = यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2। इफ x डिनोट द नंबर ऑफ 4, अगर हम यहाँ से p की बात करें तो 4 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/6 होगा। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो अगर p हमने 1/6 निकाला तो q कितना आएगा? 5/6 आ जाएगा। तो हमें एक्सपेक्टेशन बताना है, यानी कि मीन बताना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? n × p।
तो 2 × 1/6 इज इक्वल टू 1/3। चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x, हमें ये गिवन है। तो सबसे पहले हमें मीन बताना है। तो देखो, हमें सबसे पहले यहाँ से क्या करना पड़ेगा, k निकालना पड़ेगा। तो k निकालो, 2 3 और 3 6, तो 6k² प्लस k इज इक्वल टू 1। तो 6k² प्लस k, 6k² प्लस k -1 इज इक्वल टू 0। तो 6k² प्लस 3 2 जा 6, तो 3k - 2k - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो 3k ले लो कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से आपका बचेगा 2k + 1, 2k + 1, और यहाँ से -2 ले लो, -1 ले लो कॉमन। तो 2k + 1 इज इक्वल टू 0। तो 3k - 1 इंटू 2k + 1 इज इक्वल टू 0। तो 3k - 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। और 2k + 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -1/2, -1/2। ये तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। ठीक है, तो k कितना आ गया, 1/3। तो x हमें कितना गिवन है, 0 1 2 और ये 3। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है 2k², यानी कि 2 इंटू k हमने कितना निकाला, 1/3, यानी कि 1/9। और k² यहाँ पे कितना है, 1/3, तो 1/9। फिर 3k² है, 3 इंटू 1/9, फिर k है तो 1/3। अब मीन निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1/9 आ जाएगा, इधर 6/9 आ जाएगा, और यहाँ पे 3/3 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर लो, 1/9 प्लस 6/9 प्लस 1, फिर इधर 9 आएगा, तो 1 + 6 + 9 इज इक्वल टू 16/9। ठीक है, तो चेक करो, 16/9 ऑप्शन नंबर है डी। नोट कर लीजिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से बोला हुआ है, हमें k का वैल्यू बताना है ना। तो देखो, अगर x इज इक्वल टू 0 है तो कितना है, 0.5 है। x इज इक्वल टू 0 है तो 0.5 है। अगर x इज इक्वल टू 1 और 2 है तो ये कंडीशन है, तो x की जगह पे ये है k इंटू 1 + 1, और यहाँ पे k कितना है, x कितना है, 1, तो मैं डायरेक्ट 1 पुट कर दूँ इसके अंदर। तो k इंटू 1 + 1, फिर प्लस, अब 2 है तो कितना करोगे, k इंटू 2 + 1, फिर प्लस। अब 3 और 4 है तो 6 - x है, तो k इंटू, अगर 3 है तो x कितना है, 3, यानी कि 6 - 3, फिर प्लस k इंटू, और फिर यहाँ पे कितना है, 4 है तो भी 6 - x है, तो 6 - 4। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, और बाकी जो है वो 0 ही है। इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1/2, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2k, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 3k, यहाँ मैं लिख लेता हूँ अगेन 3k, और यहाँ पे आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से 2 ले लो एलसीएम, तो 2 जब एलसीएम लोगे तो 1 + 4k 6k 6k + 4k इज इक्वल टू 2, है ना। 2 मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से ये हटा देता हूँ। तो देखो, 4 10 6 16 और 4 20, 20k + 1 इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 1/20। चेक करो, ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहता है, कहता है कि हमें मैच करना है।
तो द वेरिएंस ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है वो क्या होता है, लैम्डा ही होता है। तो ए का देखिए थर्ड आ गया। अब देखो ए का थर्ड कहाँ कहाँ है, एक ए में है और एक बी में है, तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो जाना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, बी। तो बी का जो है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो ये होगा। तो देखो बी का 1 है, तो चेक करो B1 यहाँ भी है, B1 यहाँ भी है। समझ में बात आ रही है। अच्छा, अब देखो अगले में क्या बोला हुआ है, द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन अगर 4 दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हो जाएगा। तो सी का यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो देखो सी का यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है क्या, बिटवीन 3 PM एंड 5 PM द एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल पर मिनट, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 1 कमिंग इनटू द हेल्पलाइन डेस्क ऑफ द बैंक इज 5 दिया हुआ है, यानी कि लैम्डा उसने हमें कितना दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्यूरिंग द पर्टिकुलर मिनट देयर विल बी 1 फोन कॉल, भाई प्रोबेबिलिटी उसने किसका पूछा है, 1 फोन कॉल का पूछा है। तो देखो ये किसका क्वेश्चन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो P इज इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, P इज इक्वल टू P x इज इक्वल टू 1। तो e रेज टू पावर लैम्डा कितना है, -5, और लैम्डा रेज टू पावर r, तो लैम्डा हमारे पास है कितना, e रेज टू पावर लैम्डा और लैम्डा रेज टू पावर r। तो 5 रेज टू पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो e रेज टू पावर -5 और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट, ये ऑप्शन नंबर है बी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि इन द मीटिंग 70% ऑफ द नंबर फेवर में है और 30% जो है वो कितना है, अपोज करता है। सर्टेन अ प्रपोजल इफ द नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम x इज इक्वल टू 0 इफ ही अपोज्ड एंड x इज इक्वल टू 1 इफ ही फेवर। तो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x बताना है। तो स्टूडेंट अगर हम फेवर की बात करें तो कितना दिया हुआ है, 70%, यानी कि 70/100 इज इक्वल टू 7/10, ठीक है। इसको आप 0.7 भी लिख सकते हो, ठीक है। और अपोज का मतलब क्या है, कितना दिया हुआ है, 30%, यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 100, इसको हम लिख सकते हैं 0.3। अब उसने मीन पूछा है तो क्या करना है, इफ़ वी टेक x इज इक्वल टू 0, तो मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से निकाल दो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ वी टेक x इज इक्वल टू 0 इफ़ ही अपोज्ड, तो मतलब ये अपोज का दिया हुआ है, तो 0.3 इंटू 0 यहाँ आएगा। और अगर हमें 1 लेना है, अगर 1 है तो वो फेवर है, तो 0.7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.7 इज इक्वल टू 7/10। तो कौन सा ऑप्शन है चेक करिए, ऑप्शन नंबर है ए। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए द मीन ऑफ द हेड ऑफ द 2 टॉसेज ऑफ द कॉइन, तो स्टूडेंट n यहाँ से कितना आ जाएगा, 2, और p यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 2 टॉसेज अ कॉइन, नंबर ऑफ हेड। तो देखो उसने हमसे ना मीन पूछा है, तो नंबर ऑफ हेड बोला है, तो पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं एक। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लो, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पर px आएगा, ठीक है। अगर एक भी हेड नहीं होगा तो क्या होगा, 2 टॉसेज अ कॉइन, तो दोनों के दोनों टेल होगा, तो 1/4, क्योंकि जब 2 कॉइन को टॉस करोगे तो हेड हेड, हेड टेल,
टेल हेड और टेल टेल। समझ में बात आई? तो 0 1/4, अगर एक हेड आएगा तो 2/4, अगर दोनों हेड आएगा तो भी 1/4, है ना। अब उसने मेन पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0, ये 2/4 और ये भी 2/4 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ऑप्शन नंबर है सी। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कई क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा लगेगा, कई में कम लगेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है क्या, इन अ बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब, एक बॉक्स है जिसके अंदर 100 बल्ब है, 10 आर डिफेक्टिव। अगर हम उससे पी की बात करें तो 10/100 इज इक्वल टू 1/10, तो Q इज इक्वल टू कितना होगा 9/10, ठीक है जी। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द सैंपल ऑफ 5 बल्ब, एन उसने 5 दे दिया, ठीक है। नन इज डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं होना चाहिए। तो पी एक्स इज इक्वल टू हमें क्या निकालना है 0। तो 5C0, पी कितना है 1/10 रेज टू पावर 0, ठीक है। और 9/10 रेज टू पावर 5 - 0। तो 5C0 को सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा, तो 5C0 को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, और यहाँ पे 9/10 रेज टू पावर कितना होगा 5 होगा। तो देखो यहाँ पे ये पावर में लगाना भूल गया, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर है डी, ठीक है। और स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि मैं पावर को जो आंसर आ रहा है वो पावर को लगा करके सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। आप सॉल्व करके देखो ना, यही आंसर आएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या कहता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मास फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल ये दिया हुआ है, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब पहले x की जगह 1 निकाल के हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है इसका। तो सबसे पहले क्या करो, पी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो जब 0 पुट करोगे तो 0.6 रेज टू पावर 0 इंटू 0.4 रेज टू पावर 1 - 0 इज इक्वल टू कितना आएगा 0.4। अब यहाँ से पी एक्स इज इक्वल टू आप लोग 1 पुट करोगे, है ना। तो 0.6 रेज टू पावर 1 इंटू 0.4 रेज टू पावर 1 - 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखो क्या करना है, इधर 0 है और इधर 1 है, तो ये क्या है x। अगर हम यहाँ से p की बात करें तो पहले वाले का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.4 और दूसरे वाले का है 0.6, तो p और x निकालोगे तो कितना आएगा 0.4, है ना। और इसका निकालोगे तो 0.6, सॉरी यहाँ 0.4 नहीं आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे आ गया 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मीन आपका कितना आएगा भाई, इसको सॉल्व करोगे तो मीन जो है वो कितना आएगा 0.6 आ जाएगा इसका मीन। अब हमें वेरिएंस निकालने के लिए पहले एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 1 का स्क्वायर 1, तो अल्टीमेटली स्टूडेंट यहाँ भी 0.6 ही आएगा। तो ई एक्स स्क्वायर जो है वो भी कितना आएगा 0.6 ही आएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब देखो क्या करना है, फार्मूला क्या होता है वेरिएंस का, ई एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और ये हमने कितना निकाला 0.6 माइनस, और ये कितना निकाला मीन 0.6 का स्क्वायर, तो 0.6 माइनस 0.36, तो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.040, सॉरी 0.240। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है डी, ठीक है। तो इसको नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखिए स्टूडेंट क्या कहता है, कहता है कि इन अ गेम अ चाइल्ड विल ₹5 ही गेट ऑल हेड और ऑल टेल,
अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, कॉइन कितनी बार है, 3 बार टॉस किया गया है। अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है तो अगर ऑल हेड और ऑल टेल आता है तो वो क्या करता है, 5 रुपये जीत जाता है। यानी कि अगर हेड 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 और टेल 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 आता है तो वो क्या करता है, 5 रुपये जीत जाता है, 5 रुपीज़ जीत जाता है। और बाकी अदर केसेस जो आता है, अगर वो आता है तो वो क्या करता है, 3 रुपये हार जाता है। ऐसा देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि इन अ गेम अ चाइल्ड विल विन ₹5 इफ गेट ऑल हेड और ऑल टेल, है ना, व्हेन 3 कॉइन टॉस। अगर वो 3 कॉइन को टॉस करता है और हेड और टेल आता है तो वो 5 रुपीज़ जीत जाता है। ठीक है, यानी कि कंडीशन उसने क्या दे दिया, हेड 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 और टेल 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 जब आता है तो वो 5 रुपीज़ जो है वो क्या करता है, जीत जाता है साइमल्टेनियसली। एंड ही विल लूज ₹3 फॉर ऑल अदर केसेस। अगर और सभी के सभी केसेस में कुछ भी आता है तो वो 3 रुपये हार जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अदर केस में 3 रुपये वो हार गया। तो अगर हम फेवरेबल केस की बात करें, मतलब इसकी बात करें, तो टोटल कितनी बार है, 2 टाइम है। तो 2/8 इंटू, मैं डायरेक्ट मीन निकाल रहा हूँ, 5 रुपीज़ वो जीत जाता है। फिर प्लस, फिर कितना है, 3 नेगेटिव का इंटू, बाकी अदर केस कितना हो गए, 6 केस होगा तो 6/8। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3/4 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 आएगा। तो 5/4 माइनस 3 2 6/4, यही आएगा ना। ठीक है, नहीं 3 3 9/4, सॉरी 9/4 इज इक्वल टू -4/4 इज इक्वल टू -1। तो कितने रुपए वो हारेगा, 1 रुपये। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो कहता है म्यू इज द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें क्या बताना है, 9 μ + 4। तो पहले मीन निकाल लो इसका, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4/9 आएगा, है ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2/9 आएगा। तो यहाँ से आ गया 8/9। ठीक है, यही आएगा, नहीं 6/9, 6/9। तो देखो यहाँ से 9 इंटू मीन हमने कितना निकाला, 6/9 + 4। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो 6 + 4 इज इक्वल टू 10। चेक करो, ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स हमें गिवन है और हमें क्या बताना है, इसका वेरिएंस बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, के की वैल्यू निकाल लोगे। तो हमें देखो कितना गिवन है, 0.1। हमें क्या गिवन है, यहाँ से हमें वैल्यू गिवन है 0.1 + 2k प्लस, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 0.1 + 2 3 4 और 2 6, है ना, 6k इज इक्वल टू 1। तो 6k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1, तो 6k इज इक्वल टू 0.9। तो k इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 9/6। और यहाँ से क्या करोगे, डेसिमल हटा दोगे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 3/20। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से मीन निकालना है। तो सबसे पहले देखो x यहाँ से हमें कितना गिवन है, x हमें गिवन है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 और ये 4। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये वैल्यू हमें कितना गिवन है, इसका प्रोबेबिलिटी पहले निकालेंगे। तो ये है 0.1, फिर है 2k, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 6/20, फिर है k, तो अगेन 3/20, और फिर से क्या है k, तो अगेन 3/20, और फिर क्या है 2k, तो 6/20। भाई यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। अब हमें क्या करना है, p को x से मल्टीप्लाई करना है। तो p को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, यहाँ पे आएगा 6/20, और इधर कितना आएगा, इधर भी आपका आएगा 3 2 जा 6/20, इधर आएगा आपका 9/20, और इधर आएगा आपका 24/20। तो इसका जब आप मीन निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 24 और 9 कितना होगा 33, 24 और 9 33, 33 और 6 कितना होगा 39, 45/20। तो भाई इसका जो मीन है वो कितना आ जाएगा 45/20। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करोगे, पहले आप x का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो p इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, फिर 6/20, फिर 3 4 जा 12/20, फिर आएगा 9 3 जा 27/20, और फिर 16 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96/20। अब क्या कर लेना इन सब का टोटल, तो p इंटू एक्स स्क्वायर का जब आप टोटल करोगे ना तो कितना आएगा 141/20। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, या फिर रहने देते हैं, ये कर दो चलो, 9 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, है ना, 9 5 जा 41, 4 5 जा 20। तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन, यानी कि मीन जो हमने निकाला वो इसका स्क्वायर, तो ये हमने कितना निकाला 141/20 माइनस, और इसका जब स्क्वायर करोगे मीन का तो 9/4 का स्क्वायर, तो 141/20 माइनस, इसको जब सॉल्व करोगे तो 81/16। ठीक है। अब 16 और 20 का एलसीएम ले लो, तो आपका आ जाएगा कितना 80, यहाँ से आ जाएगा 80, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 56 माइनस, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5405। इसको सिंप्लीफाई करो, 564 में से माइनस करना है 405 को, तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ से बचा 5, यहाँ से बचा 1, तो 159/80 जो है इसका आंसर है। चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है। तो भाई कई क्वेश्चन है लेंथी, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहता है। देखो हमें ए यूनियन बी दे रखा है कितना, भाई उसने हमें निकालना है इसका इंटरसेक्शन। तो हमें मालूम है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो ए यूनियन बी हमें कितना गिवन है 7/12 इज इक्वल टू पी ए कितना गिवन है चेक करो 5/12, और पी बी हमें कितना गिवन है 3/12 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी। तो इनको इधर लेकर के आ जाओ, तो 7/12 माइनस, और 5 और 3 8 होगा, तो 8/12 इज इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो -1/12 इज इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो चेक करो 1/12 मेरा ऑप्शन नंबर है बी।
ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो था सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड था। मैंने ऑलमोस्ट सभी के सभी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।